अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल लगता है और कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं गारंटी करता हूं बच्चों, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आप इस टॉपिक को इंतहाई आसान जानेंगे। आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। अगर आपको एकेडमी, ट्यूशन सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस की क्लासेस में ये मुश्किल लगता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इससे पहले कि हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन की तरफ बढ़ें, हम थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो था अकोमोडेशन एंड नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अकोमोडेशन क्या था कि इंसानी आंख क्या करती है, दूर के अजसाम को, दूर की बॉडीज़ को देखने के लिए और नज़दीक की बॉडीज़ को देखने के लिए अपने आई बॉल को और आई बॉल के अंदर भी किसको, कन्वेक्स लेंस को कंट्रोल करती है। इसका साइज़ बढ़ाती है या कम करती है, इसे रिलैक्स करती है या टेंस करती है। और इसके पीछे किनका हाथ था? सिलरी मसल्स का हाथ था। ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें आंखों को ऑर्डर नहीं करना पड़ता। दूर की चीज़ों को देखते हुए आई लेंस रिलैक्स हो जाते हैं, करीब की चीज़ों को देखते हुए टेंस हो जाते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कुछ लोगों में बचपन से या एज के साथ साथ एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उनमें दूर की चीज़ें देखने में मुश्किल आती है और कई लोगों को, कई बच्चों को करीब की चीज़ें पढ़ते हुए मसला महसूस होता है, या करीब की चीज़ें देखते हुए ब्लर्ड महसूस होती हैं, या करीब की चीज़ें पढ़ते हुए रसाला, डाइजेस्ट, किताब, आंखों में दर्द, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उन्हें आइज़ का प्रॉब्लम होता है। ऐसे इश्यूज़ क्या कहलाते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दिखाई देने के इश्यूज़ हैं, उन्हें नज़र का मसला है। तो तारीफ़ क्या है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की? द इनएबिलिटी ऑफ द आई to see the images of objects clearly is called defect of vision। किसी ऑब्जेक्ट के इमेजेस को क्लियर ना देख पाना, ऑब्जेक्ट वो कहीं दूर खड़ा है, मेरी आंख का उसका इमेज ना बना पाना, ऑब्जेक्ट मेरे करीब पड़ा है, इसका मेरी आंख का इमेज ना बना पाना, दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अकोमोडेशन है। मेरी आंख अकोमोडेट नहीं कर पा रही, मेरी आंख अपने लेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और इसका नतीजा इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा, इसका इमेज रेटिना पे नहीं बना पा रही। अगर मुझे दूर की चीज़ लाख कोशिश करने के बावजूद दिखाई नहीं दे रही, हालांकि मेरे साथ खड़े दोस्त को वो चीज़ दिखाई दे रही है, इसका मतलब मेरी आंख में इशू है। और वो इशू क्या है कि मेरी आइज़ के जो लेंस हैं वो अकोमोडेट नहीं कर रहे, मेरे सिलरी मसल्स मेरे लेंस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, अकोमोडेट नहीं कर रहे, और नतीजा मैं यहाँ तो दूर की चीज़ नहीं देख पा रहा या नज़दीक की चीज़ सही से नहीं देख पा रहा, हालांकि मेरा दोस्त दोनों चीज़ों को सही देख पा रहा था। इसका मतलब मुझे आंखों का प्रॉब्लम है, दैट इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ऑब्जेक्ट्स के मेरी आंख का इमेज ना बना पाना, जिस्मों के इमेजेस ना बना पाना, दैट इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट ऑफ विजन दो तरह के हैं, एक है नियर साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम बायो के अंदर मायोपिया भी है, इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस क्या है? अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है मेजॉरिटी में कि जब वो दूर की चीज़ देखते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। ज़मीन के ऊपर या आसमान के ऊपर किसी चीज़ को देखते हुए, जहाज़ जा रहा है या कोई चीज़ आसमान पे जा रही है, या ज़मीन पे आप रोड पे देख रहे हो गाड़ी आ रही है, कोशिश कर रहे हो नज़र नहीं आ रही, लेकिन साथ खड़े दोस्त को, दाएं बाएं खड़े दोस्तों को, मुसाफिरों को वो चीज़ नज़र आ रही है। इसका मतलब आपको दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही। आपका जो आई बॉल के अंदर मौजूद लेंस है वो अकोमोडेट नहीं कर रहा और रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बना पा रहा। ऐसे तो क्या है जी? द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म शार्प इमेजेस ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज नियर साइटेडनेस। मेरी आंख की डिसेबिलिटी, मेरी आंख डिसेबल है, वो इमेज नहीं बना पा रही। किसका इमेज नहीं बना पा रही? शार्प इमेज नहीं बना पा रही, क्लियर इमेज नहीं बना पा रही। किसका? फार अवे ऑब्जेक्ट्स का, दूर पड़े अजसाम का मेरी आंख जब इमेज नहीं बना पा रही होगी, इसका मतलब मुझे जो इशू है वो है नियर साइटेडनेस। मुझे करीब की चीज़ें तो क्लियर
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही हैं, लेकिन दूर की चीज़ें देखते हुए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आई लेंस जो है वो सही से अकोमोडेट नहीं हो रहा, वो प्रॉपर से इमेज को रेटिना के ऊपर नहीं बना पा रहा। और जब तक इमेज किसी ऑब्जेक्ट का रेटिना के ऊपर ना बने, दिमाग उसे रीड नहीं कर सकता, और जब दिमाग रीड नहीं करेगा उसे वो चीज़ या तो ब्लर्ड नज़र आएगी या बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। आइए इसको रे डायग्राम से देखते हैं कि नियर साइटेडनेस वाला जो बंदा है उसमें असल में होता क्या है। होता ये है, ये एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, फर्ज कर लीजिए ये मेरी आंख है, उससे बहुत दूर ये मैंने मार्कर रखा, छोटा सा मुझे नज़र आएगा। हो ये रहा है जब उस मार्कर से रोशनी आप जानते हैं लाखों करोड़ों रेज आ रही होंगी मेरी आंख की तरफ, धूप निकली हुई है, रेज इस पे पड़ी और मेरी आंख की तरफ आ रही है। एक पैरेलल रे ले लूँगा, एक थोड़ी सी डाइवर्जिंग रे, थोड़ी सी टेरी रे, अक्सर हम कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन में 2 या 3 रेज लेते हैं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे दी, एक थोड़ी सी टिल्टेड, थोड़ी सी टेरी रे यहाँ आके गिरी। सबसे पहले आप जानते हैं कॉर्निया है, यहाँ पे आई के ऊपर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, दैट इज कॉर्निया। जो रोशनी है सबसे पहले किसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगी, कॉर्निया। आप जानते हैं कि सबसे पहली जो कॉर्निया है, आगे आपको ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, वो सबसे पहले इसे कन्वर्ज करेगी, थोड़ा सा बेंड करेगी। इसने लाइट को थोड़ा बेंड कर दिया। जब ये रेज जो बहुत दूर से आ रही थी हमारे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस पे पड़ी, जो आंख के अंदर बिल्ट इन है, अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, उस रेज को कन्वर्ज किया और करीब ही फोकस कर दिया। वो करीब ही फोकस करने से इमेज रेटिना पे बनने की बजाय रेटिना से पहले बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे सिलरी मसल्स जो थे, जो इस लेंस को कंट्रोल करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था, इसे कंट्रोल इस तरह से करना चाहिए था कि ये इमेज कहाँ बनता, ये इमेज रेटिना पे बनता। लेकिन उनसे ये लेंस कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे डिफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, बिल्ट इन है, या मैंने आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इस वजह से क्या हुआ है, मेरे सिलरी मसल्स इस लेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रिलैक्स ही रहे। हालांकि मुझे पता है, अकोमोडेशन में मैंने पढ़ा था, दूर की चीज़ों को देखते हुए लेंस रिलैक्स ही रहता है, उसे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ये लेंस कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स है, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग रेज जो हैं वो रेटिना से पहले ही फोकस होगी। और नतीजा, मेरा दिमाग यहाँ से सिग्नल लेना चाह रहा है, लेकिन उसे किसी किस्म का सिग्नल नहीं आ रहा। मैं दूर की चीज़ को लाख कोशिश करके देखना चाह रहा हूँ, उसका इमेज रेटिना पे पहुँच ही नहीं रहा। तो दिमाग तो यहाँ से सिग्नल लेगा, दिमाग को तो वो चीज़ नज़र आएगी जो रेटिना के ऊपर छपी है। यहाँ पे लाइट सेंसिटिव लेयर के ऊपर जो छपी है, जिसे रेटिना कहते हैं, वो जो इमेज है वो तो रेटिना से पहले ही बन गया। इसका मतलब जब रेटिना पे नहीं बना तो मुझे वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। दूर पड़ा ऑब्जेक्ट, और दूर कहाँ पड़ा था, फार पॉइंट से भी दूर। फार पॉइंट आप जानते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो दूर दराज पॉइंट जहां तक हमारी आंख देख सकती है, और उसका कहा था हमने इन्फिनिटी तक। लेकिन जिसको दूर की नज़र का प्रॉब्लम है, दूर के ऑब्जेक्ट जिसे नहीं दिखाई देते, उसका फार पॉइंट तो खास फासले तक है ना भाई, खास फासले तक वो दूर की चीज़ों को देख सकता है। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उसके फार पॉइंट से भी दूर पड़ा है। अगर वो ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे होता तो इसको ये देख लेता, ये लेंस इसका इमेज रेटिना पे बना देता। इसका तो फार पॉइंट ये है, फर्ज करिए खुदा ना खास्ता मुझे ही ये प्रॉब्लम है, ये मेरी आंख है, मैं दूर पड़े ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ये मेरे फार पॉइंट से भी दूर है, जहाँ तक मैं देख सकता था उससे भी दूर है। नतीजा क्या निकला, जब ये रेज मेरी आंख पे पड़ी, जो कॉर्निया से होती हुई कन्वेक्स लेंस पे पड़ी, रिलैक्स लेंस था, इसने इस रेज को क्या किया, कन्वर्ज करके पहले ही फोकस कर दिया और इमेज रेटिना पे नहीं बना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो हम हमारी आई साइट चेक करके आपको लिख देते हैं, भाई इतना 0.5, 0.25, 0.75 इतने डायामीटर का आपको लेंस लगेगा, इतने डायामीटर का आपको मिरर लगेगा। आप ऑप्टिकल सेंटर दुकान पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं ये मेरी आंख का उन्होंने मुआयना किया है, इस साइज़ में या इस डायामीटर में, उन्हें समझ आ जाती है भाई हमें ऐनक बना दीजिए, ठीक है। उन्हें पता है जो डॉक्टर ने लिखा है वो कन्वर्जिंग लेंस लिखा है या डाइवर्जिंग लेंस लिखा है। तो बच्चों ज़रा गौर करिए, आप ही इसका आंसर दीजिए। जब रेज पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, रेटिना पे नहीं पहुंच पा रही, तो मैं रेटिना पे इन्हें कैसे पहुंचाऊं? मैं क्या करूंगा, आर्टिफिशियल एक लेंस यूज़ करूंगा, जो स्पेक्टेकल्स के अंदर, जो ग्लासेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो क्या करेगा, वो लाइट रेज को
जो रेटिना से पहले फोकस हो रही थी, रेटिना पे नहीं पहुंच पा रही थी, जो आंख के एंड पे नहीं पहुंच पा रही थी, क्या करेगा वो लेंस? उन लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा, ताकि वो क्या करे, पहले ही इकट्ठा होने की बजाय दूर जाएं, और इतना दूर जाएं कि कहाँ जाके फोकस हो जाए? रेटिना के ऊपर। वो आपकी आई साइट को डॉक्टर पहले चेक करता है, मुख्तलिफ किस्म के मिरर्स या लेंस आगे रख के, हाँ जी क्लियर दिखा है आपके सामने, दीवार पे एक लगाएगा जिसमें ABCD लिखा होगा, लेंस बदलता जाएगा, कहेगा हाँ क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ, आप कहेंगे हाँ अब क्लियर है, वो लिखेगा इसका डायमीटर ये था, आपको भेज देगा ऑप्टिकल सेंटर। उसे पता चल गया कि इसे कन्वर्जिंग लेंस, दूर की नज़र का प्रॉब्लम है या करीब, और दूर है तो कितने डायमीटर का मैं इसको लेंस रिकमेंड करूँ, जिससे क्या होगा, इसका इमेज रेटिना पे बनेगा। मुख्तलिफ ट्राई करता है लेंस, और वो लेंस ढूंढ लेता है जो लेंस आपको हेल्प आउट करेगा आपके ऑब्जेक्ट का जो इमेज, दूर से दूर पड़े ऑब्जेक्ट का इमेज, जो आपकी आई बॉल, आपका आई लेंस नहीं बना पा रहा था रेटिना पे, जो बाहर लेंस रखेगा, जब वो बना देगा, उठाएगा, कहेगा ये है आपका लेंस, जाके लगवा लीजिए। आपको जो अल्लाह ताला ने लेंस दिया था वो आपने खुदा न खासा किसी बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से, किसी इंजरी की वजह से ख़राब हो गया है, उसके सिलरी मसल उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आज के बाद आपको स्पेक्टेकल्स या आई ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे, और उसके अंदर क्या यूज़ करेगा? आई लेंस या आई ग्लासेस यूज़ करेगा, मिरर्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो क्या है जी, अब मुझे क्या करना है? मैंने जैसे आपसे कहा, मुझे ये इमेज कहाँ भेजना है, मुझे ये इमेज रेटिना पे भेजना है। तो क्या इसका सलूशन है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो इन लाइट रेज को थोड़ा फैला दे, और ये लाइट रेज बजाय यहाँ इकट्ठी होने के पीछे रेटिना पे इकट्ठी हों। तो मैं क्या करूँगा, अपनी आंख के सामने एक डाइवर्जिंग लेंस रखूँगा। डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस, मैंने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है जो लाइट को क्या करता है, जो भी लाइट सीधी आके पड़े उन्हें फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, दाएं बाएं मोड़ देता है। तो क्या होगा, अब देखिए ये दूर पड़ा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेज आ रही थी, पहले किस पे पड़ेंगी? डाइवर्जिंग लेंस पे। डाइवर्जिंग लेंस थोड़ा सा इन्हें क्या करेगा, सीधे रास्ते से इधर को ऊपर को मोड़ देगा या नीचे को मोड़ देगा, बेंड कर देगा, डाइवर्ट कर देगा अपने रास्ते से, ये ऊपर की तरफ इसने मोड़ दिया। फिर उसके बाद कॉर्निया की बारी। कॉर्निया तो आप जानते हैं कन्वर्ज ही करता है, ये कन्वेक्स लेंस की तरह का रोल प्ले करता है। कन्वर्ज किया, फिर स्टिल आगे कन्वेक्स लेंस आ गया, वो और कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करते 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 ये लाइट रेज कहाँ जाके फोकस हो गई? रेटिना के ऊपर। और मैंने आपको बताया डॉक्टर ये बार बार डाइवर्जिंग लेंस चेंज करेगा। जो डाइवर्जिंग लेंस आपका इमेज रेटिना पे बनाना शुरू कर देगा, डॉक्टर वो आपको रिकमेंड करेगा ये जाके लेंस लगवा लो। ठीक हो गया। सबसे पहले चेक करेगा दूर का प्रॉब्लम है नज़दीक का, फिर आपको जब दूर का प्रॉब्लम होगा, दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, कहेगा आपको तो नियर साइटेडनेस है। फिर हमेशा ट्राई करेगा डाइवर्जिंग लेंसेज मुख्तलिफ डायामीटर के ट्राई करेगा, जो आपका इमेज यहाँ जाके किधर रेटिना पे बनाना शुरू कर दे, कहेगा ये जाके इसकी ऐनक बनवा लीजिए। हुआ क्या पीछे इसके, देखिए डाइवर्जिंग लेंस लाइट रेज को फैला देता है, फिर कॉर्निया इसे कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस स्टिल कन्वर्ज करता है, और लाइट रेज यहाँ जाके किस जगह पे, रेटिना पे इकट्ठी हो गई। और ये देखिए हुआ क्या इसके पीछे, ऑब्जेक्ट तो उसी जगह पे, ऑब्जेक्ट तो स्टिल बहुत दूर है। फिर मैंने कैसे देख लिया, कन्वेक्स लेंस ने मुझे कैसे हेल्प आउट किया, उसने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे वर्चुअली गैर हकीकी तौर पे कहाँ दिखाया, यही ऑब्जेक्ट मुझे उसने कहाँ दिखाया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसका जो ये वर्चुअल इसका इमेज था वो कहाँ बनाया, फार पॉइंट ऑफ नियर साइटेडनेस आई, उसके फार पॉइंट पे ले आया, जहाँ वो देख सकता था वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को ले आया। जिस तरह से देखा होगा आपने पानी के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि हमें मछलियाँ ऊपर अपनी जगह से या दाएं या बाएं नज़र आती हैं कोई चीज़, तो वो लाइट का धोखा। इस तरह से ये लेंस मुझे क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा, धोखा तो नहीं है, ये हेल्प आउट कर रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से पहले दिखाएगा, किस जगह पे ले आएगा, फार पॉइंट पे। और फार पॉइंट तो वो जगह है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे आ गया। अब मेरी आंख इसका इमेज कहाँ बनाएगी, रेटिना पे। और ये किसने हेल्प आउट किया, डाइवर्जिंग लेंस ने। इस तरह से जब ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद हलाया नहीं है, वहीं खड़ा है, लेकिन इस लेंस ने इसको कहाँ ले आया, फार पॉइंट ऑफ द नियर साइटेडनेस आई, जिसमें नुक्स था उस आंख के लिए, फायर पॉइंट जो था वहाँ ले आया। और ये तो आप जानते हैं इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू, यहाँ लेके आया। और आप जानते हैं जिसे मसला होगा तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, वहाँ ले आएगा, वहाँ से तो मेरी आंख इसका इमेज बना लेगी, मेरा लेंस इमेज बना देगा, कन्वर्ज करके इन्हें इकट्ठा करेगा रेटिना पे। ये है सोल्यूशन, ये है करेक्टनेस। अगर किसी को क्या प्रॉब्लम हो, दूर की चीज़ नज़र ना आ रही हो, और इस इशू का नाम था नियर साइटेडनेस। अब दूसरा प्रॉब्लम है जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं।
फार साइडेडनेस का मतलब है आपको दूर की चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती हैं, दूर से आ रही चीज़ आप बिल्कुल आसानी से रिलैक्स लेंस से देख सकते हो, लेकिन जब आप करीब पड़ी किताब के अल्फाज पढ़ते हो, नियर पॉइंट के आगे लेके आते हो उस ऑब्जेक्ट को या नियर पॉइंट पर रख के देखते हो तो अल्फाज आपको ब्लर्ड नज़र आते हैं, 1 से 2, 2 से 3, सर में दर्द शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, आंखें जलन शुरू हो जाती है। आपको ये सारे मसले मसाइल फील होते हैं जब करीब पड़ी अखबार या रिसाला या किताब पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो। इसका मतलब आपकी आंख का जो लेंस है वो करीब के ऑब्जेक्ट्स का इमेज रेटिना पे नहीं बना रहा बल्कि रेटिना से पीछे बना रहा है। यहाँ रेटिना से पहले था, यहाँ रेटिना से पीछे बना रहा है। तो पहले सबसे फार साइडेडनेस की तारीफ पढ़ लीजिए। द डिसएबिलिटी, नाकाबिलियत, ना बना पाना, क्या? द डिसएबिलिटी ऑफ द आई, आंख का ना बना पाना, क्या ना बना पाना? टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइडेडनेस। ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस कहाँ ना बना पाना, रेटिना पे ना बना पाना, शार्प इमेजेस, क्लियर इमेजेस कहाँ ना बना पाना आंख का रेटिना के ऊपर, इस डिसेबिलिटी को, इस नुक्स को क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज फार साइडेडनेस। और दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया भी है, बायो के अंदर इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। अब इसमें जब भी करीब की चीज़ें पढ़ने लगेंगे हमें बस मसला होगा, हम रिसाला दूर करेंगे फिर क्लियर होगा। तो इसका हल ये है, डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आप कन्वर्जिंग लेंस लगाइए। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है आप जानते हैं, लाइट रेज को इकट्ठा करता है। तो आपकी लाइट रेज तो पीछे जाके इकट्ठी हो रही हैं, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो लाइट रेज को थोड़ा पहले ही इकट्ठा कर दे। वो क्या होगा? वो होगा कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। हो क्या रहा है? हो ये रहा है जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने नियर पॉइंट से आगे लेके आता हूँ, नियर पॉइंट मेरा 25 की बजाय यहाँ था 50 था, मैं अब नियर पॉइंट से आगे ले आया क्योंकि एज के साथ आप जानते हैं नियर पॉइंट की वैल्यू चेंज होती है। 40 साल की उम्र में जानते हैं 50 सेंटीमीटर हो जाती है। मैं 50 सेंटीमीटर से आगे ले आया, मुझे अल्फाज क्लियर दिखाई देने की बजाय करीब आए तो क्लियर होना चाहिए था, ब्लर्ड हो रहे हैं। तो मैं क्या, मुझे समझ आई कि मेरा जो लेंस है वो क्लोज ऑब्जेक्ट के इमेजेस नहीं बना पा रहा, उसके सिलरी मसल उस अकामोडेशन नहीं कर रहे। लेंस को क्या होना चाहिए था? आप जानते हैं अकामोडेशन में हमने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब हो तो लेंस टेंस हो जाता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। टेंस तो हुआ लेकिन इस कदर नहीं हुआ कि इमेज कहाँ बना पाए? रेटिना पे। इसका मतलब अकामोडेशन में इशू है। अकामोडेशन में इशू का सलूशन अब ये है कि आंखें तो अब ठीक नहीं हो सकती, कोई बीमारी कोई मसला हुआ शायद दवाइयों से ठीक हो जाए, लेकिन सलूशन ज़्यादातर या तो होता है आई लेंसेज लगवा लेते हैं लोग, या स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस लगवा लेते हैं, वही परमानेंट सलूशन होता है। ऑब्जेक्ट मेरे नियर पॉइंट से करीब आ गया है, नियर पॉइंट आप जानते हैं 60 ईयर्स पे आप जानते हैं 500 सेंटीमीटर है, उससे आगे आया तो चीज़ें ब्लर्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों फार साइडेडनेस का फिर करेक्टनेस कैसे की जाए, इसका सलूशन क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं कि हमें दूर की चीज़ें तो पहले ही ठीक नज़र आ रही थी, करीब की चीज़ें भी ठीक नज़र आना शुरू हो जाएं, उन सब ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस रेटिना के ऊपर बनना शुरू हो जाएं। हमारा लेंस अकामोडेट नहीं कर पा रहा, सिलरी मसल उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो टेंस तो हुआ है लेकिन इस कदर टेंस नहीं हुआ कि वो इमेज रेटिना पे बनाता, बल्कि उसने इमेज रेटिना से पीछे भेज दिया है। और उसके पीछे एक रीज़न क्या है कि उससे लाइट कन्वर्ज नहीं हो पा रही। लाइट तो उसने कन्वर्ज की लेकिन उसकी फोकल लेंथ इतनी आपके पास कंट्रोल से बाहर थी। अब जानते हैं कि जब कर्व बढ़ती है तो फोकल लेंथ शार्ट हो जाती है। फोकल लेंथ शार्ट तो हो गई लेकिन वो इतनी शॉर्ट नहीं थी कि वो कहाँ आ सके, इस रेटिना के ऊपर आ सके। और क्या नतीजा निकला? रेटिना को क्रॉस करके रेटिना से पीछे इमेज बनना शुरू हो गया। और जो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा हमारा दिमाग तो उसे सेंस नहीं कर पाएगा, या तो वो ऑब्जेक्ट उसे ब्लर्ड नज़र आएगा या फिर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो उसका सलूशन ये ढूंढा कि अगर हम अपनी आई बॉल के आगे एक कन्वर्जिंग लेंस रख दें, दैट इज़ कन्वेक्स लेंस, तो क्या होगा? कन्वेक्स लेंस इस नियर पॉइंट से करीब आए ऑब्जेक्ट को कहाँ भेज देगा? नियर पॉइंट पे भेज देगा। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने नियर पॉइंट पे आ जाएगा, 18 एजेस के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पे आ गया, या 40 ईयर्स के लिए 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर पे आ गया, 60 ईयर्स के लिए 500 सेंटीमीटर है, वहाँ पे आ गया, तो क्या नतीजा निकलेगा? मेरा इमेज उस ऑब्जेक्ट का कहाँ बनना शुरू हो जाएगा? रेटिना के ऊपर, बजाय रेटिना से पीछे रेटिना के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस मुझे कैसे हेल्प आउट करेगा? इस ऑब्जेक्ट जो करीब था मेरी आंख के, इसे वर्चुअली कहाँ दिखाएगा? इसे दिखाएगा अपने नियर पॉइंट के ऊपर। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नियर पॉइंट पे हो उसका आप जानते हैं कि इमेज रेटिना पे बन सकता है। ये ऐसे ही है जैसे पानी, पिछली मिसाल भी दी थी, आपको धोखा देता है, ऑब्जेक्ट कहीं पे
है, मछली कहीं पे है, उसे थोड़ा सा राइट या लेफ्ट दिखाएगा। पेंसिल सही थी, उसे टूटी हुई दिखाई देगी, ऐसे ही हमें दिखाई देगी। पानी रोशनी हमें धोखा दे रही। इसी तरह से ये लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है लेकिन मुझे यहाँ दिखाई देगा, और नतीजा जब कोई ऑब्जेक्ट अपने नियर पॉइंट पे हो उसका इमेज रेटिना पे बन सकता है। और इमेज कैसे बना, लाइट रेज यहाँ से गई, कन्वेक्स लेंस पे पड़ी, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा, कॉर्निया स्टिल कन्वर्ज करेगा, और फिर आगे कन्वेक्स लेंस आंख का आ गया, वो भी कन्वर्ज करेगा और लाइट रेज को कहाँ भेज देगा, रेटिना के ऊपर। प्रिंसिपल फोकस करीब आ गया। हम जानते हैं कर्वेचर जब बढ़ती है तो फोकस शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो गया और अब रेटिना के ऊपर इमेज आ गया, पीछे आ गया रेटिना के ऊपर, और अब हमारा दिमाग इसे रीड कर सकता है। अब हमें करीब की पड़े ऑब्जेक्ट्स, किताब, रिसाला, डाइजेस्ट, जो हमें पहले पढ़ते हुए हेडेक होती थी, सरदर्द होती थी, प्रॉब्लम होती थी, मसाइल थे, लेकिन अब मुझे अल्फाज बिल्कुल क्लियर, ब्लर्ड नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। और किसने ये मसला हल किया, कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस ने। और क्या कैसे किया, लाइट रेज जो पहले दूर जाके इकट्ठी हो रही थी उनको पहले ही इकट्ठा किया और किस पे इकट्ठा कर दिया, रेटिना पे। इस तरह से सोल्यूशन आपने निकाल लिया। ये थे बच्चे दो प्रॉब्लम जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहलाते हैं, और हमने इनके सोल्यूशन भी ढूंढे। किस तरह से नियर साइटेडनेस का सोल्यूशन डाइवर्जिंग लेंस है और फार साइटेडनेस का सोल्यूशन कन्वर्जिंग लेंस है। यही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जब हमें खुदा न खास्ता आँखों का प्रॉब्लम हो। ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।